अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है तैमूर और आप देख रहे हैं तैमूर इलियास टीवी। दोस्तों, हमें डेली बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आज के इस जदीद दौर में हर फेक चीज़ को रियल बनाकर दिखाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक्सपर्ट्स ही रियल और फेक चीज़ों में फ़र्क कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की झूठी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको हम सच समझते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 8, वाचिंग टीवी। दोस्तों, आप सब अपने बचपन में टीवी तो लाजमन देखा होगा और अपने पेरेंट्स से ये बात भी सुनी होगी कि टीवी को नज़दीक बैठकर नहीं देखना चाहिए। लोग ये समझते हैं कि अगर टीवी को नज़दीक बैठकर देखा जाए तो नज़र कमज़ोर हो जाती है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये बात झूठ है। बल्कि ये बात झूठ है क्योंकि आई स्पेशलिस्ट के मुताबिक टीवी स्क्रीन के नज़दीक बैठने से नज़र वीक होने का कोई कनेक्शन नहीं। असल में इस बात की कोई हकीकत नहीं। रिसर्चर्स के मुताबिक पेरेंट्स बच्चों को ये बात इसलिए कहते थे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर तवज्जो दें और टीवी थोड़ी देर देखें। नंबर 7, बैट्स। दोस्तों, हम सब ने ये बात तो सुनी होगी कि चमगादड़ रात को उड़ते हैं और दिन में अंधे हो जाते हैं। ऑलमोस्ट हर किस बात पर बिलीव करता है क्योंकि चमगादड़ दिन के वक्त नजर ही नहीं आते, दिन के वक्त ये नजर भी नहीं आते और ये बात सच महसूस होती है। वेल, ये बात बिल्कुल झूठ है। बल्कि बैट्स दिन के वक्त ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि इंसानी नजर के मुकाबले में उन्हें दिन के वक्त ज्यादा तेज नजर होता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि चमगादड़ की आंखों में दो क्वालिटीज होती हैं, एक दिन में देखने में मदद करती है और दूसरी रात के वक्त क्लियरली देखने में मदद करती है। नंबर 6, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। दोस्तों, आप सबने दीवार चीन के बारे में तो सुना होगा। ऑफ कोर्स इसके बारे में बच्चे भी जानते हैं। हर साल लाखों लोग इसे देखने के लिए आते हैं। इस दीवार की लंबाई 21,146 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। इसे सदियों से पहले बनाया गया था। कहते हैं कि ये दीवार इतनी बड़ी है कि ये स्पेस से भी देखी जा सकती है, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ है। नासा के मुताबिक दीवार चीन स्पेस से नज़र नहीं आती। 1154 में चाइना ने दावा किया था कि दीवार चीन को चांद से भी देखा जा सकता है। उस वक्त सैटेलाइट का तस्वर भी नहीं था, लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक ये बात बिल्कुल झूठ है। नंबर 5, शेविंग। दोस्तों, अर्ली एज में जब दाढ़ी और मूंछों के बाल आते हैं वो बहुत बारीक और कम होते हैं। आप में से हर किसी ने इसका एक्सपीरियंस तो किया होगा। जब ऐसा मौका आता है तो खानदान के सियाने लोग कहते हैं कि अगर इन बालों को ब्लेड से काटा जाए तो बाल ठीक आ जाते हैं। शुरू शुरू में हर इंसान ही ब्लेड इस्तेमाल करने से गुरेज करता है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये बात बिल्कुल झूठी है। आप जब 15-16 साल की उम्र में जितने मर्जी ब्लेड लगा लें, बाल उम्र के मुताबिक ही ठीक आएंगे। इन बालों का ब्लेड के साथ कोई कनेक्शन नहीं। असल में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ही थिक बाल आते हैं, इसलिए बालों का बड़ा होना घना होना इसका ब्लेड से कोई कनेक्शन नहीं। नंबर 4, इंस्टेंट नूडल्स। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने नूडल्स तो खाए होंगे। आजकल के बच्चे तो नूडल्स के बगैर रह ही नहीं सकते। नूडल्स का फ़ायदा ये है कि जल्दी तैयार हो जाते हैं और ये अफोर्डेबल होते हैं। वैसे तो इंस्टेंट नूडल्स में कुछ गलत नहीं, लेकिन इनकी पैकिंग बिल्कुल सरासर गलत होती है। आपने इनका बॉक्स तो देखा होगा। इसके अंदर गर्म पानी डालने से नूडल्स इंस्टेंटली तैयार हो जाते हैं और इन्हें कुक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हम ये बॉक्स देखते हैं तो हमें लगता है कि ये बॉक्स फुल बड़ा होता है, लेकिन इसमें कंपनीज के मालिक एक ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। ये दरमियान में थोड़े से नूडल डालकर ऊपर और नीचे से जगह को खाली छोड़ देते हैं, इसीलिए ये बड़ा हुआ बॉक्स बच्चे सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही फिनिश कर देते हैं। नंबर 3, स्लीपिंग। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि टाइम पर सोना और जागना अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कई लोग तो दिन में 12-12 घंटे भी सोते हैं, लेकिन जो हमें हमारे बड़े बताते हैं कि दिन में 8 घंटे सोना तो ज़रूरी है। हर कोई ये समझता है कि अगर वो रात को 8 घंटे ना सोया तो नींद पूरी ना होगी और इंसान पूरा दिन ही लेजी फील करेगा, लेकिन ये सोच बिल्कुल स्टूपिड है। साइंटिस्ट के मुताबिक हर इंसान के सोने की कैपेसिटी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, जब बंदा बीमार होता है तो इसे ज़्यादा सोना चाहिए ताकि इसकी बॉडी जल्द रिकवर करे, और इंसान को इसकी बॉडी की ज़रूरत के मुताबिक सोना चाहिए। अगर कोई कम सोकर भी एक्टिव रहेगा तो इसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नंबर 2, इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि अमेरिका अपना इंडिपेंडेंस डे 4 अप्रैल को मनाता है क्योंकि इनके पास एक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के साइन किए गए हैं। इस डॉक्यूमेंट पर 4 जुलाई 1776 की डेट लगी हुई है और इनका मानना है कि इन्हें 4 जुलाई को आज़ादी मिली थी, लेकिन ये मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि जब रिसर्चर्स ने हिस्ट्री पर तहकीक की। रिसर्चर्स के मुताबिक अमेरिका की आज़ादी 4 जुलाई के साथ दूर दूर तार इसका कोई कनेक्शन नहीं। इनके पास जो डॉक्यूमेंट है उससे सिर्फ 4 जुलाई को लिखा गया, जबकि इस पर साइन 2 अगस्त को हुए। इसका मतलब है कि अमेरिका को आज़ादी 2 अगस्त को मिली थी कि सदियों से अमेरिका 4 जुलाई को ही सच मानता आ रहा है।
नंबर 1 बर्गर्स। दोस्तों आजकल तो सभी फास्ट फूड पसंद करते हैं, खास करके केएफसी और मैकडॉनल्ड की आइटम्स देखकर मुंह में तो वैसे ही पानी आ जाता है। एडवर्टाइजमेंट में नजर आने वाला बर्गर इतना बड़ा होता है कि महसूस होता है कि मुंह में आएगा ही नहीं, और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होता है। लेकिन जब आप इस चीज़ को बाय करते हैं तो आपको वो चीज़ नहीं मिलती जिसकी आप उम्मीद किए बैठे होते हैं। इसकी वजह ये है कि एडवर्टाइजमेंट कंपनीज ऐड को अट्रैक्टिव बनाने पर जान लगा देते हैं। फर्स्ट ऑफ द ऑल ऐड के लिए एक स्पेशल बर्गर बनाया जाता है। इस बर्गर को रेस्टोरेंट वाले नहीं बल्कि फूड स्टाइलिश वाले डिज़ाइन करते हैं। एक्सपर्ट की जिम्मेदारी होती है कि वो इसको अट्रैक्टिव बनाए। इसके बाद फिल्म मेकर इसको स्पेशल जगह पर ले जाकर उसकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक करते हैं और फिर एडिटिंग में और भी ज़बरदस्त बना दिया जाता है। और बहुत सी कंपनीज एड्स के लिए क्रीम की जगह पर शेविंग फोम और शहद की जगह पर इंजन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वीडियोस और फोटोज़ में खाना और भी ज़्यादा डिलीशियस लगे और कस्टमर्स इनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हों। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।